हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मैं आज आपके लिए बड़े ही ख़ास टिप्स लेकर आया हूँ। ये टिप्स आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स के मुताबिक पेपर को सॉल्व करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे और एग्ज़ामिनर पर आपका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। सो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि आपने सबसे पहले जब आपको आंसर शीट दी जाती है तो उसके ऊपर आपने रोल नंबर लिखना होता है। सपोज आपका रोल नंबर ये है 1,49,887। स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपका ये रोल नंबर है। आपने इसको वर्ड्स में लिखना होता है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। उर्दू के अल्फाज में और इंग्लिश के अल्फाज दोनों में आपने अगर ये रोल नंबर लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं। आप लिखेंगे 1 लाख। अब यहाँ पर 1 है इसलिए हम लैख लिखेंगे, लैक्स नहीं लिखेंगे, ये लैख लिखा जाएगा। अगर 2, 3, 4, 5 1 से ज़्यादा हो तब आप 2 लैक्स 3 लैक्स लिख सकते हैं, लेकिन 1 है इसलिए आपने 49,887 जी स्टूडेंट्स, आपने इस रोल नंबर को इंग्लिश में जो वर्ड्स में आप लिखेंगे इस तरह से 1,49,887 इस तरह से आप लिखेंगे। और जब आप इसको उर्दू में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स उर्दू में इसी रोल नंबर को हम लिखेंगे 49,887। ये सीन है 87 जी स्टूडेंट्स, 1,49,887। ये जो लास्ट वर्ड है ये समटाइम्स लिखना मुश्किल होता है। अगर यहाँ पर लिखा हो 69 तो हम इंग्लिश में भी चेंज करें। आजकल के बच्चों को इंग्लिश में लिखना आसान लगता है बनिस्बत उर्दू में लिखने के। 69 और यहाँ पर 87 की बजाय हम लिखेंगे 869। जी
अगर यहाँ पर सेवेंटी नाइन हो, सेवेंटी नाइन को हम उर्दू में लिखेंगे 1,49,879। स्टूडेंट्स, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दो नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं, एक 79 और दूसरा 89। इंग्लिश में तो इजी है, लेकिन 79 को उर्दू में 79 कहते हैं और 89 को उर्दू में 89 कहते हैं। अब इस डाउट को आपने क्लियर कर लेना है। अपना रोल नंबर आपने सही लिखना है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उर्दू में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, जैसे 79 और 89। ये 89 है और ये 79 है। जी, इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हो 59 तो आप क्या करेंगे? 59 को उर्दू में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो आपको पता है 59, उर्दू में इसको कहेंगे 59। 69 को 69, 59 को 59। ये सीन है और ये ठे है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। अगर आपने अपना रोल नंबर गलत लिखा तो फौरन एग्जामिनर पर आपका रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा। एग्जामिनर आपके गलत रोल नंबर से ही अंदाज़ा कर लेगा कि ये स्टूडेंट किस कैलिबर का है। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, आपने सबसे पहले पूरे पेपर को थॉरोली रीड करना है, मुकम्मल क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट क्वेश्चन तक। स्टूडेंट्स, आपने पेपर को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, पूरे क्वेश्चंस को रीड करना है और उनमें से जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है, जो क्वेश्चन आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसके डैश डैश पार्ट्स जो हैं ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपने चूज़ करना है सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो आपको बेस्ट याद है। और एक और बहुत ज़रूरी बात यह है, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर पेपर को देखते ही समझ आता है कि ये बच्चा किस कैलिबर का है, ये इस बच्चे को पेपर आता है या नहीं आता। सो स्टूडेंट्स, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। वो गलती क्या है कि जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें बाय मिस्टेक आपकी गलतियां होती हैं, बहुत सी आप गलतियां करते हैं और जब गलतियां होती हैं तो फिर आप उनको कट कर देते हैं, अपने पेपर को आप अनटाइडी बना देते हैं। बहुत गंदा पेपर लगता है जब जगह जगह कटिंग की हो। आपने स्टूडेंट्स इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, अगर पेपर में कहीं भी गलती होती है, कोई वर्ड गलत लिख दिया है या कोई सेंटेंस गलत लिख दिया है, आपने उसको बिल्कुल कट नहीं करना, बिल्कुल आपने कटिंग नहीं करनी। नीट एंड क्लीन आपकी राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जो आप लिखते हैं, जो एग्जामिनर हैं वो इतने तजुर्बाकार होते हैं कि वो राइटिंग को देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे ने गलत लिखा है या सही लिखा है। सो अगर आपकी राइटिंग फर्स्ट इम्प्रेशन आपका अच्छा होगा तो फिर आपका पेपर जो है वो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, और जब उसको चेक करने में आसानी होगी
तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। लेकिन अगर आपने पेपर अनटाइडी किया होगा, गंदा किया होगा, जगह जगह पर आपने कटिंग की होगी, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका ख़राब हो जाएगा और इस तरह से एग्जामिनर को पेपर चेक करने में बहुत मुश्किल होगी और उसको फर्स्ट इम्प्रेशन में ही पता चल जाएगा कि आपको पेपर याद नहीं है। सो इन बातों का आपने बहुत अच्छा ख्याल रखना है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ आपने पेपर को सॉल्व करना है। सो अच्छा आपने पेपर करना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। बेस्ट ऑफ लक।